ये चीज अगर कभी रोड पर आपको लुढ़कती दिखे तो इसे रोकने की गलती कभी मत करना। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का वजन एक सिक्के के बराबर होता है? और क्या आपको पता है कि एक एवरेज पर्सन अपनी जिंदगी में 6 साल सिर्फ खाने पे ही लगा देता है? भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। नंबर 11, माइकल जैक्सन जो अपनी गलती के कारण मारे गए। दोस्तों, माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता, उनके गाने और डांस का हर कोई दीवाना है। और क्या आपको पता है कि माइकल जैक्सन की मौत ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुई थी? दरअसल माइकल जैक्सन 24 घंटों तक गाना गाते और डांस करते थे, और उसके बाद जब वो सोते थे तो उन्हें नींद नहीं आती थी। इसीलिए वो प्रोपोफोल नामक एक ड्रग को खाते थे ताकि उन्हें नींद आए। लेकिन जब वो ड्रग का ओवरडोज लिए थे तो उनके एक नए डॉक्टर ने ड्रग का इंजेक्शन भी दे दिया, जिससे माइकल जैक्सन को नींद तो आई पर उनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया, और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से माइकल जैक्सन इस दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर 10, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज को रोकने की गलती आपको क्यों नहीं करनी है। दरअसल जब एक वर्कर ने इसे रोकने की कोशिश की थी तो उसकी चटनी बन गई थी। इसका नाम है स्टील कोयल, जो 10 टन से भी ज्यादा भारी हो सकती है। इसीलिए जब इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये सिर्फ रोल नहीं रहते बल्कि चलती फिरती मौत बन जाते हैं, जहां एक गलती होने पर ट्रक ड्राइवर भी नहीं बचता, और गलती से सील खोलते वक्त अगर वर्कर इसकी चपेट में आ जाए तो फिर दूसरी सील खोलने के लिए जिंदा नहीं बचता। और स्टील कोयल का सबसे आम उपयोग पाइप निर्माण में होता है। नंबर 9, ये है हैमरहेड वर्म, हथौड़े जैसे सर का कीड़ा। ये एक ऐसा मासूम जानवर है जो अगर आपको घर में दिखे तो तुरंत मार दो, ऐसा कहना है साइंटिस्ट का, क्योंकि ये नॉर्मल अर्थवर्म को मारते हैं, जिससे हमारे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस बेचारे मासूम बेगुनाह को मारना नहीं चाहिए बल्कि काट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इससे एक का डबल हो जाएगा। अगर आप इसके 10 हिस्से भी कर दोगे तो वो रेजनरेट करके 10 नए वर्म्स बन जाएंगे। इसीलिए इसे बिना छुए एक जार में बंद करके उसमें नमक या विनेगर डाल के खाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जहरीला होता है। साले तू, बल्कि इसे फ्रीजर में रखना है। 2-3 दिन के लिए ये खुद ब खुद घुल जाएगा, लेकिन इतनी टेंशन कौन पालेगा। छोड़ो यार, मेरे हिसाब से तो किसी भी जानवर को बिना वजह नहीं मारना चाहिए। कल को साइंटिस्ट की थ्योरी बदल गई तो पता चला कि यही सबसे इम्पोर्टेंट जानवर था वातावरण के लिए। नंबर 8, अगर कोई आपको महीने का 1 करोड़ भी दे तो भी ऐसी जॉब मत करना। दरअसल 2022 में 5 ड्राइवर्स पानी के अंदर एक ऑयल पाइपलाइन के मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। तभी गलती से उन्होंने पाइपलाइन का प्रेशर प्लग खोल दिया और 5 ड्राइवर्स पानी के अंदर एक सिंह की तरफ खींचे चले गए और पाइपलाइन के बीच में जाकर फंस गए। वहां चारों तरफ बिल्कुल काला अंधेरा था और दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल, और जगह भी सिर्फ 25 इंच मोटी। उन्होंने अंदाजा लगाया और बर्थ 6 की तरफ जाने लगे। कच्चे तेल और पुराने पाइप की वजह से उन्हें काफी इंजरीज हुई। उनके आईज थ्रोट जल रहे थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे और बहुत ही बुरी तरह फंस चुके थे। सर्वाइवल चांस बिल्कुल ना के बराबर था, पर क्रिस्टोफर ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई और कैसे भी करके इस पाइपलाइन से बाहर आने में कामयाब रहे। उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट लोगों को बताया, पर शर्म की बात यह है कि डाइवर्स को कोई भी रेस्क्यू करने नहीं गया और 2 दिन तक पाइपलाइन के अंदर बेरहमी से फंसे रहने की वजह से वो चारों डाइवर्स मारे जाते हैं। नंबर 7, हाँ, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया हमिंगबर्ड का वजन 1 सिक्के से भी कम होता है। हमिंगबर्ड को हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं। यह दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। इसका वजन 2 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 2.5 इंच होती है। हमिंगबर्ड की चोंच आगे से थोड़ी मुड़ी हुई और लचीली होती है। ये दिन भर में करीब 1000 फूलों का रस पी लेती है। हमिंगबर्ड पश्चिमी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी अलास्का से दक्षिणी चिली तक। हालांकि ज्यादातर हमिंगबर्ड उष्णकटिबंधीय में रहते हैं। हमिंगबर्ड सबसे छोटे पक्षियों का एक कुल है जिसे ट्रोकेलिडाई कहते हैं। इनकी लगभग 360 प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 6, दोस्तों, आप अपने हाथ से पानी को छूकर बर्फ में बदल सकते हो। जी हाँ, इस मैजिक को करने के लिए आपको सबसे पहले मिनरल बोतल की बोतल लेना है और उसे 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। और फिर बोतल को निकालते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि बोतल बिल्कुल भी हिले ना। और इसके बाद आपको सिंपली बोतल को नोक करना है या फिर आप अपने हाथ से पानी को टच करके बर्फ में बदल सकते हैं। नंबर 5, भाई, आखिर ये जादुई कॉफी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? मतलब आप देख ही सकते हो कि इस बंदे ने एक बार कॉफी खाली की तो कुछ ही सेकंड्स में कॉफी टकाटक फुल हो गई। एक बार और खाली की तो फिर से फुल हो गई। अबे हो क्या रहा है ये जादू? ये कहीं तू तो नहीं? ऐसे काम मैं ना करता। मजाक से हटके, लेकिन इसे देखकर कुछ सेकंड्स के लिए मैं भी शॉक हो गया था, बस कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे जादू, मेरा मतलब कोई जादू नहीं बल्कि गर्मा गर्म रेतों का कमाल है। दरअसल जब सेजवे नामक इस कप में कॉफी बनाने के लिए शुगर, कॉफी बीन्स और ठंडा पानी डालकर उसे गर्मा गर्म रेत पर ऐसे घुमाया जाता है
वो अचानक से इतनी हिट मिलने की वजह से इस कप के अंदर एक फोम सा क्रिएट हो जाता है, जिसे जितनी बार रेत पर रखकर ऐसे घुमाया जाता है वो उतनी बार बॉईल होकर ऊपर आ जाता है और तब तक आता रहता है जब तक पूरी कॉफी खत्म नहीं हो जाती। नंबर 4, एक रूबिक्स क्यूब को आप 43 क्वांटिलियन से भी ज्यादा तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने पहली बार रूबिक्स क्यूब बनाया था उन्हें कितना समय लगा होगा। दरअसल एर्नो रूबिक, जो कि एक प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सिखाना चाहते थे, लेकिन उस समय 3 डायमेंशनल जैसी कोई चीज सीखने लायक थी ही नहीं। इसीलिए उन्होंने खुद ही एक 3 डायमेंशनल चीज बना दी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक रूबिक्स क्यूब था, जिसके हर साइड में अलग अलग कलर्स थे। उन्होंने ये क्यूब अपने स्टूडेंट्स को स्क्रैम्बल करके दिया और कहा कि इसे सॉल्व करके बताओ, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका तो वो खुद ही नहीं जानते थे। इसलिए वो क्लास से जब घर आते तो उस क्यूब को बस घूरते ही रहते और उसे समझने की कोशिश करते। आखिरकार 3 महीने उसे अच्छी तरह एनालाइज और समझने के बाद उन्हें पता चल ही गया कि इसे सॉल्व कैसे करना है, और इन्होंने इसे सॉल्व करने का एल्गोरिदम भी लिखा। 2 सालों में ही लाखों से करोड़ों क्यूब्स बिक गए और आज के समय हर तरह के क्यूब्स पाए जाते हैं, जिसे लोग कम से कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ये एक ऐसी स्कूल है जहां पर टीचर अपने बच्चों को आईफोन बांट रही है। ऐसा मैंने भी सोचा था जब मैंने इसे पहली बार देखा था, पर आखिर ये टीचर अपने बच्चों को आईफोन क्यों बांट रही है? दरअसल जापान की स्कूल में हर साल के एंड में ये टीचर अपने सभी बच्चों को आईफोन बांटती हैं, पर असल में तो जब ये बच्चे आईफोन के डब्बे को खोलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो उनके पूरे साल की स्कूल फोटोग्राफ्स है, जिन्हें टीचर ने बड़े ही अच्छे से दिमाग लगाकर बच्चों को दिया है। नंबर 2, अफ्रीका की सड़कों पर आपको ऐसी टूटी फूटी हजारों गाड़ियां चलते हुए दिख जाएंगी, क्योंकि जिसे आप कबाड़ समझकर फेंक देते हो वही तो होता है इनका असली खजाना। दरअसल अफ्रीकन पैसों की कमी के चलते कबाड़ के सामान को इकट्ठा करके अपने दिमाग से उससे पूरी की पूरी गाड़ी बना लेते हैं, और ये सारा सामान अलग अलग कंपनी का होता है। अब ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि सही से चलती नहीं होगी, बल्कि हवा की स्पीड से भागती है। नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितना खाना खाता है, तो इसका जवाब है औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन काल में करीब 35 टन यानी 35,000 किलो खाना खाता है। यह मात्रा सॉलिड से लेकर लिक्विड फूड, अनाज से लेकर फल, दूध से लेकर मेवा मिठान सब कुछ शामिल करती है। अगर इसे हाथियों के वजन के हिसाब से देखा जाए तो यह लगभग 9 हाथियों के बराबर होता है। आमतौर पर एक पुरुष को रोजाना 2500 कैलोरी और महिला को 2000 कैलोरी का सेवन करना चाहिए। हालांकि भोजन का सेवन उम्र, लिंग, गतिविधि स्तर और आहार संबंधी आदतों पर निर्भर करता है। एक औसत व्यक्ति को रोजाना करीब 1.5 किलोग्राम भोजन करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार का पालन करना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, डेयरी, प्रोटीन, वसा और तेल शामिल होने चाहिए। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।